हेलो बच्चों, आप सबका आज के इस सेशन में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे झारखंड क्लास 12 के मैथमेटिक्स सिलेबस और उसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कि किस टॉपिक से कितने मार्क्स का आएगा और क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहेगा, है ना। तो जैसा कि आप अभी तक आप सब पढ़ चुके होंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस तो देख ही चुके होंगे। और अब लगभग आज से लगभग 60 डेज आपका टाइम बच रहा है आपके एग्ज़ाम को लेकर के। हो सकता है कि कुछ दिन पहले भी हो जाए, मतलब एक अंदाज़न मान के चलिए कि अभी से आपके 2 महीना टाइम है। तो अब बात आती है कि कम टाइम में और अपनी सिलेबस को कैसे कवर करें और अच्छा मार्क्स कैसे स्कोर करें। तो आपके जो टोटल 13 चैप्टर है, तो इसमें ये देखना होगा कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन सा है और किससे ज़्यादा मार्क्स का आएगा, मतलब कि कम पढ़ के और ज़्यादा मार्क्स लाने की बात है। तो आप देखेंगे रिलेशन एंड फंक्शन है, ये आपका 8 मार्क्स का हो गया। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और मैट्रिसेस, ये दोनों मिला करके आपको 10 मार्क्स आएंगे। डिटर्मिनेंट्स पता है, ये कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल्स और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स और डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपके ये टोटल कैल मतलब इसको हम बोलते हैं कैलकुलस, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, ये कैलकुलस है। तो कैलकुलस से आपको जो है, ये आपके टोटल जो है आपके मतलब आपको 35 मार्क्स आ रहे हैं। लेकिन ये आपका जो है 8 मार्क्स है ना, ये भी आपका कैलकुलस का ही पार्ट है ये भी। तो आप टोटल अगर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 35 +8 आपका हो जाएगा टोटल 43 मार्क्स। 43 मतलब केवल और केवल आपको कैलकुलस पढ़ करके और आप 43 मार्क्स ला सकते हैं। पहले तो ये सबसे मतलब ये रिलेशन एंड फंक्शन अगर समझ गए तो बहुत आसान चैप्टर है और बहुत छोटा चैप्टर है। इसको पढ़ करके आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कैलकुलस पढ़ने का फ़ायदा क्या है कि हर चैप्टर एक दूसरे से मतलब परस्पर जुड़ा हुआ है। जैसे रिलेशन एंड फंक्शन आपको समझ में आ गया, तो अगर ये समझ में आ गया तो आपके लिए फिर आपको कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी बड़ी आसान हो जाएगी। फिर अगर ये समझ में आया तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बहुत आसान हो जाएगा। फिर अगर ये आपको समझ में आया तो इंटीग्रल्स आसान हो जाएगा। और ये समझ में आएगा तो आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स समझ में आ जाएगा। और अगर ये समझ में आ गया तो डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आ जाएगा। मतलब ये टोटल जो चैप्टर हो रहा है ना, 6 चैप्टर, ये एक दूसरे से मतलब परस्पर एक जुड़ा हुआ है और सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। मतलब जैसे बोलते हैं ना, क के बाद ख, ख के बाद घ, उसी प्रकार से ये भी है। आप रिलेशन एंड फंक्शन अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो आप को मतलब ये समझ में आ जाएगी कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और अब दूसरा एक और मेन चैप्टर आता है, ये है आपका वेक्टर अलजेब्रा और 3 डायमेंशंस। ये आपके 14 मार्क्स के आएंगे टोटल। तो आप देखेंगे कि इस चैप्टर के अलावा 2 चैप्टर इसको ऐड कर दें, मतलब 14 मार्क्स, तो ये आपका हो जा रहा है 43 और ये 14। तो टोटल हो जाएगा 57 मार्क्स। मतलब आप इतने चैप्टर पढ़ के आप 57 मार्क्स ला, ये मतलब अप्रोक्स ये मान के चलिए कि 60 मार्क्स यहाँ से आप ला रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है कि आप ज़्यादा न पढ़ के, कम पढ़ के और अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। और आप ही तो देख ही पा रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी से 8 मार्क्स है, लीनियर प्रोग्रामिंग से 5 मार्क्स है। ये छोटा छोटा चैप्टर है, यहाँ से भी मार्क्स स्कोर होंगे। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको पहले बताया। और मैं हालांकि टोटल सिलेबस कवर करा दूंगा विद इन 60 डेज, लेकिन ये आपकी इस चैप्टर के वेटेज बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि आपके एग्ज़ाम का जो मतलब किस पैटर्न का होगा, ये देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन और ये मार्क्स, मतलब ये आपके 4 भाग में होंगे। एक ग्रुप ए और जैसे ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी और ग्रुप डी, है ना। तो ये आपके इस तरह से होंगे। मतलब ये पहला जो ग्रुप होगा इसको ए मान लीजिए, ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया।
तो जो पहला ग्रुप होगा एमसीक्यू वो 30 मार्क्स का होगा और ये 1 मार्क्स का होगा, टोटल 30 मार्क्स हुआ। और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होगा, जो टोटल क्वेश्चन 8 होगा आपको 6 करना होगा, ये 2 मार्क्स का है। ये 6 दूनी के 12 मार्क्स हो गया। और शॉर्ट जो होगा मतलब ये 3 मार्क्स का होगा, इसमें 8 क्वेश्चन होगा, आपको 6 करना होगा। तो 6 3 जा 18 हो गया। और आपका जो एक जो लॉन्ग होगा वो टोटल क्वेश्चन 6 होगा, आपको 4 करना होगा, ये 5 मार्क्स का होगा। टोटल आपके 20 मार्क्स हो गए। तो आपका थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो 80 मार्क्स हो गया। और जैसा कि आपने वो पहले पेज में देखा होगा कि इंटरनल असेसमेंट ये 20 मार्क्स, आप इसको प्रैक्टिकल बोल लीजिए या आप जो भी कह सकते हैं। यानी स्कूल से आपके 20 मार्क्स और 80 मार्क्स यहाँ से, ठीक है। तो अगर आपके पास अभी टाइम है, अगर अभी से अगर आप मेहनत करेंगे, ढंग से तैयारी करेंगे, तो अभी भी आपका कुछ बिगड़ा हुआ नहीं है। और अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू बच्चों। अब फिर हम आप सबसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि मैं रिलेशन और फंक्शन स्टार्ट करूँगा वहाँ से। ठीक है, थैंक यू।